देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। बुलेटिन की शुरुआत भारत चीन टकराव की खबरों के साथ। सीमा में तनाव के बीच आज पहली बार भारत चीन के बीच ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में क्या खास था बताएंगे। इस बीच चीन की चाल एक सैटेलाइट तस्वीर से सबके सामने आ गई है। इस तस्वीर में क्या है दिखाएंगे। वही लद्दाख बॉर्डर पर आज सेना प्रमुख पहुंचे तो वही बॉर्डर पर मुंह की खाने के बाद अब चीन साइबर अटैक का जाल बिछा रहा है। इन खबरों के साथ भारत चीन सीमा विवाद की 9 सबसे बड़ी खबरें देखते हैं न्यूज टॉप 9 भारत चीन टकराव में। बातचीत से मामला सुलझाने की बात करने वाली चीन की चाल का पर्दाफाश हो गया है। एक सैटेलाइट इमेज से चीन की कथनी और करनी का फर्क सामने आ गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में आशंका जताई गई है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पैंगोंग झील इलाके में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। चीन की सेना छोटे छोटे ग्रुपों में तैनात नजर आ रही है। ये तस्वीरें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेस्फा ने जारी की है। चीन से टकराव के बीच लद्दाख में भारतीय सेना लगातार अपनी चौकसी बढ़ा रही है। ताज़ा तस्वीरें पैंगोंग त्सो की हैं, जहां इंडियन आर्मी बोट के जरिए पेट्रोलिंग कर रही है। करीब 14,500 फीट की ऊंची पहाड़ी पर मौजूद पैंगोंग झील के पास 8 पहाड़ियां हैं, जो कि हाथ की उंगलियों के आकार की हैं, और सीमा विवाद फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक है। गलवान घाटी संघर्ष के बाद आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे जवानों की हौसला अफजाई के लिए लद्दाख पहुंचे हैं। उन्होंने आज उन जवानों को प्रशंसा पत्र दिए जिन्होंने गलवान में चीनी सैनिकों को सबक सिखाया था। आर्मी चीफ ने पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर पर तैनात सैनिकों से मिलकर ताज़ा हालात का जायजा लिया और जवानों को उनकी कर्तव्य निष्ठा के लिए शाबाशी दी। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर हुई 75वीं विक्ट्री डे परेड में दुनिया ने भारतीय सेना की ताकत देखी। परेड में भारत की तीनों सेना के 75 सदस्यों वाली टुकड़ी शामिल हुई, जिसमें 3 महिला अफसर भी थीं। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी विक्ट्री डे परेड में मौजूद रहे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 105 जवान भी परेड में शामिल हुए। भारत चीन टकराव के बीच आज दोनों देशों के बीच जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की वर्चुअल मीटिंग हुई। गलवान झड़प के बाद ये पहली डिप्लोमेटिक बैठक थी, जिसमें लद्दाख सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए उपायों पर विस्तार से बात हुई। भारतीय दल ने मैप के जरिए स्थिति को पेश किया। इस बीच चीन के रक्षा मंत्री ने कहा कि लद्दाख बॉर्डर पर शांति भारत पर निर्भर करती है। सीमा टकराव के बीच चीन ने भारत के खिलाफ साइबर अटैक का षड्यंत्र रचा है। साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस फर्म साइफर्मा के मुताबिक चीन ने 1 महीने में साइबर अटैक 200% बढ़ा दिए हैं। गलवान संघर्ष के बाद भारत मुख्य टारगेट है। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने बताया कि पिछले 4-5 दिनों में चीनी हैकर्स ने 40,300 बार साइबर अटैक की कोशिश की। चीन के हैकर्स मुख्य तौर से PSU को निशाना बना रहे हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग नेटवर्क है। चीन के खिलाफ दुनिया भर में भारतीयों का गुस्सा फूटा है। ये तस्वीरें कनाडा के वैंकूवर की हैं, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। इन्होंने LAC पर तनाव बढ़ाने के लिए चीन को जिम्मेदार बताते हुए नारेबाजी की। पोस्टर पर लिखा था, चीन पीछे जाओ। चीन की बीन पर सांप की तरह नाचने वाले नेपाल को तिब्बत ने चेतावनी दी है। तिब्बत के प्रेसिडेंट इन एग्जाइल लॉब्सोंग सेंगे ने कहा कि चीन ने जो हाल तिब्बत का किया वो नेपाल का भी होगा। सेंगे ने चीन पर भारत नेपाल रिश्ते बिगाड़ने का आरोप लगाया। लॉब्सोंग सेंगे ने कहा कि चीन की सेना गहरी साजिश रच रही है। उन्होंने दावा किया कि चीन ने नेपाल को लुभाने के लिए $500 मिलियन की मदद का झांसा दिया है। सीमा टकराव के बीच बीजेपी ने गांधी परिवार पर चीन की मदद करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान और चीन को हमारी जमीन हड़पने दी। गांधी परिवार ने प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम किया। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मां बेटे ने देश में भ्रम फैलाया हुआ है। इसके पहले बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने गांधी परिवार पर वार करते हुए लिखा था, कांग्रेस पार्टी एक परिवार को ही देश मानने लगी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।